इस दिव्य स्थान पर उपस्थित एवं अनुपस्थित दृश्यमान अदृश्यमान सर्व कल्याणकारी पवित्र जीवों का मैं परमात्मा के असीम आनंदित जगत में सप्रेम सहृदय स्वागत कर रहा हूं, वंदन कर रहा हूं। इस पूर्ण ब्रह्मांड के सर्वजीव सदा आनंद, प्रसन्नता, शांति, स्वास्थ्य, ध्यान, भक्ति, मैत्री, प्रेम, करुणा का दिव्य अनुभव करते रहे। इस शुभ भाव के साथ मैं आपको ले चलता हूं रात्रि समय की दिव्य श्रवण प्रक्रिया की ओर। ये है भगवान श्री नटराज दिव्य कला मंदिर, दिव्य श्री महामृत्यु विश्वविद्यालय, नटराजपुरम, खेड़ ब्रह्मा, गुजरात। हम विदा कर रहे हैं सूर्य भगवान को, हम स्वागत कर रहे हैं पवित्र रात्रि का, इस भावना और प्रार्थना के साथ कि इस विश्व का हर एक मनुष्य स्वस्थ एवं प्राकृतिक निद्रा को उपलब्ध हो तथा हम सब आज की पवित्र रात्रि का कल्याणकारी अनुभव कर सके। इस शुभ भावना और हार्दिक प्रार्थना के साथ मैं आपको ले चलता हूं दिव्य श्रवण प्रक्रिया की ओर, जिसमें मैं प्रकट करने जा रहा हूं बांसुरी पर राग अडाणा। भारतीय शास्त्रीय संगीत के बहिर्गामी 4 स्वरूप, उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत, कर्नाटकी शास्त्रीय संगीत, उड़ीसी शास्त्रीय संगीत और भारतीय शास्त्रीय नृत्यों के साथ संबंधित शास्त्रीय संगीत, सब में इस राग को अडाणा नाम से ही जाना जाता है। इस राग को शब्दों में बयां करें तो ये राग परमात्मा के साथ एक होने की अनुभूति है। इस राग में भक्तिमय संवेदनाओं के साथ ये राग प्रकट होता है और पवित्रता का अनुभव इस राग के श्रवण में हम कर सकते हैं। जो लोग अनिद्रा की तकलीफ से परेशान है, रात को नींद नहीं आ रही है तो डरावने स्वप्न आ रहे हैं, विचित्रता का अनुभव होता है, नींद में ठीक से नींद नहीं हो रही है, ये सब लोगों के लिए जो बांसुरी वादन है वो अक्सर इलाज है। इसका श्रवण करते निद्रा में जाए तो आप प्रगाढ़ निद्रा का अनुभव कर सकते हो। इसके लिए आपके शयन खंड में एक छोटा सा दिया प्रकट कर दो और आर्टिफिशियल लाइट को बंद कर दो। दिए के प्रकाश में बांसुरी का श्रवण आपको प्रगाढ़ निद्रा की ओर ले जाएगा और निद्रा संबंधी जो भी तकलीफ है दूर हो सकती है। इसी तरह से जो लोग भारतीय शास्त्रीय संगीत में उत्सुक है, इसमें रात्रि समय का जो बांसुरी का श्रवण है वो उच्च कोटि की प्रेरणाओं से संबंध बनाता है, उच्च कोटि की आत्माओं के संपर्क में लाता है। इसके लिए दिए के प्रकाश का दर्शन बहुत जरूरी। प्रारंभ में अपने इंस्ट्रूमेंट पर भी ये जो वातावरण है जिसपे दियों का प्रकाश है, इसका 10-15 मिनट जब तक आपको ठीक लगे इसका दर्शन करें। दिए के प्रकाश का जो दर्शन है वो आंख की थकान को दूर करता है, पूरे दिन का जो मन संचित हुआ है हमारे भीतर उसे विलीन कर देता है, शिथिल कर देता है, शांत कर देता है और आप विश्राम का अनुभव कर सकते हो। भगवान श्री विष्णु, भगवान श्री कृष्ण देवी माता सरस्वती के चरणों को स्पर्श करते हुए, गांधर्व लोक की दिव्य आत्माओं को प्रणाम करते हुए, वंदन करते हुए, आमंत्रित करते हुए कि आप पधारो और हमारी कला को और दिव्य स्वरूप में ले जाओ। प्रत्येक दिन हमारी कला को दिव्य बनाओ ताकि जो परमात्मा का संगीतमय स्वरूप है उसको हम, जो लोग जिसका हृदय दुख से भरा हुआ है, पीड़ा से भरा हुआ है, ये संगीत के श्रवण से परम आनंद को उपलब्ध हो सके, ये भावना करें, प्रार्थना करते हैं। गांधर्व लोक की दिव्य आत्माओं से, चंद्रलोक के दिव्य आत्माओं को वंदन करते हुए, नमस्कार करते हुए, आमंत्रित करते हुए
कि आप पधारे और जो रात्रि समय में पिशाची तरंगे है, अनिष्ट तरंगे फैल रही है, उससे जब हम निद्रा में जाए हमारा रक्षण करे और हमारी रात्रि को पवित्र बनाने में मदद करने के लिए पधारे। इस भावना और प्रार्थना के साथ मैं प्रकट कर रहा हूँ बांसुरी पर राग अडाणा, जिसका तालमय स्वरूप है आलाप, विलंबित 3 ताल, मध्यलय 3 ताल और द्रुत 3 ताल। तबला पर मेरी संगत कर रहे हैं श्री महामृत्यु और स्वर मंडल पर है व्यास मुनि जी। प्रकट कर रहा हूँ अडाणा राग का अंतर्गत स्वरूप, आध्यात्मिक रूप।
Thank you.